माइक ऑन कर लीजिए अमन। अमन क्लास में हो? यस यस भाई। कि यहाँ पे पता चल गया ना क्यों लॉस हुआ। हाँ। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। अब आप खुद धीरे धीरे मार्केट को पकड़ना सीखोगे। यहाँ पे भी आपकी ट्रेड नहीं बनती थी, समझ गए होगे। हाँ, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। हम्म, और सेकंड जोन में इंटर कर गई। कौन सा सेकंड जो? ये ऊपर वाले जोन में इंटर कर गई है ना भाई। दो दो रीजन थे यहाँ ट्रेड नहीं करने के। अभी इधर तो मार्केट ही नहीं दिख रहा ना, और ये ऑलरेडी मेडिकेटेड है। हाँ। तो अगर मेडिकेटेड है तो आपका जोन जो अभी बन रहा है खाली यही जोन था, क्योंकि इधर की मार्केट अभी मुझे नहीं दिख रही है। तो आपका ये जोन था बस। इधर की मार्केट अगर कोई और जोन में घुसती तो वैसे भी ना ट्रेड बनता। सिमिलर एसिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। और अब से कोशिश करना, अगर लेफ़्ट साइड में मार्केट रहे तो उसकी भी स्क्रीनशॉट लो, और रहे वहीं ट्रेड करोगे तो आपको दूसरा जोन जो रहेगा ओके। वो पता रहेगा। यहाँ पे दूसरी कैंडल दूसरे जोन में पहुँच गई, सेकंड वाली। यस भाई। ऐसे भी ट्रेड नहीं था। यहाँ भी सेकंड कैंडल जो है दूसरे जोन में। यस। ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज था। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज तो था, बट उतना नहीं था यहाँ पे। मैं आपको एंट्री जब बताऊंगा तब आप यहाँ पे ट्रेड कर लोगे। बाकी अभी के लिए छोड़ो इसको। जी। सर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ साजिद हूँ सर, मतलब ये मतलब मैप में आप ड्रॉ करने के लिए बताएंगे ना हम लोग को आगे। क्या चीज़? मतलब ये मतलब मैप के अंदर क्या ड्रॉ करना? मतलब कैसे क्या लगाना है, मतलब रजिस्टर वो मतलब रेक्टेंगल बनाना है, ये सब मैप में बताएंगे। रेक रेक लिए क्या करना है। नहीं, मैं समझा नहीं जैसे क्या। कोटेक्स के अंदर से जो कोटेक्स के अंदर बनाया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब मतलब आगे बताएंगे बनाने के लिए ना, कि मतलब अब ये सही प्रैक्टिस करना हम लोग। देखो, ये सब लाइन में ना आपको वैसे भी नहीं ड्रॉ करना। मैंने आपको जो जोन बता दिया ना, वही जोन हम्म। आपको याद रखना है बस, और कोई भी लाइन आपको चार्ट में नहीं ड्रॉ सर करना है। कोटेक्स में जोन बनाने के लिए रेक्टेंगल का ही यूज करेंगे ना। रेक्टेंगल भी कर सकते हो, ये वाली लाइन भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन, वही सब पूछ रहा था। बाकी जोन ठीक है बनाना सर। तो आप सब लोग को आ ही गया, परफेक्ट हो गया उसमें आप। ठीक है। यहाँ पे ये सेकेंड जोन में थी क्या? यहाँ पे किसी और रीज़न से लॉस हुआ है, क्योंकि मार्केट ओपन है तो ये छोड़ो। ये रीज़न एक्चुअली ये वैलिड लॉस था। ये आपको आगे पता चलेगा तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। सर आप ये एक चीज बताए थे, मतलब अगर ग्रीन के बाद रेड बनती है तो वो आपके लिए मतलब वो बनाएंगे जोन। देखो, जोन में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो साजिद। जैसे देखो, यहाँ पे आपका जोन क्या है? ये जोन है। यहाँ पे ग्रीन कौन के सा? बाद रेड है। हाँ, यहाँ पे ये जोन है, यहाँ पे ये जोन है, यहाँ पे ये जोन है। हाँ सर समझ गया, ग्रीन के बाद रेड है तो ऊपर के लिए, और रेड के बाद ग्रीन है तो नीचे के लिए। हाँ, ये भी आपका एक वैलिड लॉस था। आपको आगे पता चलेगा कि यहाँ पे मतलब प्रेशर कलेक्ट हो रहा ये था, गैप इसलिए यहाँ पे लॉस गैप हुआ। अप के लिए हुआ है सर लॉस। यहाँ पे तो आपकी ट्रेड नहीं बनती थी इस कैंडल पे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो है जोन को टच नहीं की थी। तो ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल पे ही आपने ट्रेड की। जी भाई। तो अगर ये टच होती तो ये थर्ड कैंडल होती है, और वैसे भी जो साइज है वो एसिमेट्रिकल इंक्रीज है।
यहाँ भी साइज डिक्रीज है तो आप ट्रेड नहीं करोगे। एसिमेट्रिकल इंक्रीज है साइज में, यहाँ भी ट्रेड नहीं बनती। ठीक है मन, आज मतलब आपको दो चीज़ पता चला। पहली चीज़, अगर दूसरी कैंडल किसी जोन में नजर आती हो और जो ऑर्डर फ्लो सिमेट्रिकली इंक्रीज हो रहा है तब आप ट्रेड करोगे। यस भाई। और अभी किस और डाउट है आपका कुछ? नहीं नहीं, और तो सब क्लियर है। ओके ब्रो। विशाल आप कॉल पे हो? हाँ सर। ओके। फुल बैग्स आपने ड्रॉप किए? हाँ, पिछली बार रह गए थे। सेंटिमेंट पे आप उसमें सेटअप पे ट्रेड नहीं किए क्या? हाँ, नीचे ना ट्रेड सब नीचे। ये ये लाइन ऐसे क्यों आएगी? तो मार्केट यहाँ से ऐसे गया है, डायरेक्ट ऐसे फॉल हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे ऐसे लेके यहाँ पे आया, तो आपका ये वाला एन, एक एन बन रहा है, ये वैलिड, ये आपका कोई भी सेंटीमेंट नहीं है। एक्चुअली सर वो मैंने गलत इमेज आपको शेयर की है, नीचे वाली है, देखो। अच्छा, ये ऊपर से नहीं ड्रॉ होगा ना? जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप नीचे का सेंटीमेंट ड्रॉ करोगे, क्योंकि एन आपको ध्यान रखना कि वैलिड एन कहाँ बन रहा है। तो आपका एन ये है एक, उसके बाद ओके। इधर कोई भी एन और नहीं बना, तो यहाँ पे एक सेंटीमेंट ही है। इधर से मार्केट गिर रहा है तो एक ये बना है एन यहाँ पे। मैंने उल्टा कर दिया है। हाँ, जब ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ से, जब नीचे गिर रहा है तो ऊपर की तरफ से। ये आपका सही था, हाँ, ये भी आपका गलत था, ये भी बराबर आपका गलत, बराबर। ये भी गलत था। ये सही था, ये भी सही था। तो इसका ध्यान रखना बस। आवाज़ आ रही है ना मेरी? ओके, आ रही है सर। ओके। यहाँ पे सेम चीज़, जो सेकंड कैंडल थी वो दूसरे जोन में पहुँच गई थी, ये वाली, तो आपकी यहाँ पे ट्रेड ना बनती। मतलब ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल। सर सपोज दूसरे जोन में ट्रेड कर सकते हैं ना? नहीं, अगर सेकंड कैंडल दूसरे जोन में चली जा रही तब आप ट्रेड कैसे करोगे? वहाँ पे भी तो एक जोन है ना, वहाँ से प्राइस गिर सकता है। ओके। हम्म, यहाँ पे आपकी ट्रेड, अच्छा ये वाले पे देखो, जब एक ऑप्शन फेल हो रहा है तो तुरंत बाद दूसरे ऑप्शन पे ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी, इसका रीज़न मैं ओके। अगर आपको बताऊं कि एक ऑप्शन फेल हो रहा है, तो मतलब एक ऑप्शन अगर यहाँ पे आपको बन गया और ये पास भी हो गया है, किसी भी रीजन से पास हो, चाहे वो एसिमेट्रिकली सिमेट्रिकली, लेकिन उसके बाद एक और भी बन रहा है, तो वहाँ पे आप ट्रेड नहीं करो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना खींच चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जॉस्ट भी हो सकता है अगले जोन पे, तो वहाँ पे आप ट्रेड मत करना। कोशिश करना कि एक फ्लो में अगर एक बार मिले तो वो बेटर आपको रिजल्ट देगा। ओके। ये आपका जोन था ना, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल, ये थर्ड। सर एक एक कैंडल पे जोन हो सकता है सर, मतलब या दो कैंडल मिनिमम होनी चाहिए?
कलर चेंज होगा वहीं तो आपका जोन बनाओगे ना, तो सिंगल कैंडल पे कैसे जोन बनेगा। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है क्या? वही कलर चेंज हुआ और हाँ, नहीं रेड रेड है, तो ये आपका जोन है। रेड है। और सेकेंड कैंडल जो है दूसरे जोन में चली गई, ये वाले, ओके तो आपका ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, यहाँ पे जो है ऑर्डर फ्लो शायद डिक्रीज है हल्का सा, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा। सर, जोन पे अभी सपोज पहली कैंडल ब्रेक कर दे तो हम ट्रेड कर सकते हैं ना? हाँ, सेकेंड कैंडल आपकी इम्पोर्टेंट है, सेकेंड कैंडल किसी जोन पे नहीं ख़त्म होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल अगर दो जोन को ब्रेक कर रही तब आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था। ओके। हम्म। सेम सेकेंड कैंडल दूसरे जोन पे आ गई। वही चीज़ नहीं, वही चीज़ नहीं है। नहीं नहीं, वही चीज़, सेकेंड कैंडल दूसरे जोन पे आ गई। यहाँ पे भी ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकेंड कैंडल दूसरे जोन में आ गई, दूसरे और तीसरे जोन पे भी चली गई। हम्म। यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल, ये एक जोन, सेकेंड कैंडल दूसरे जोन में आ गई। सही है, आप आज के नॉलेज पे ट्रेड करना आप। बाकी सही है। और कोई डाउट है आपका? ओके सर। नहीं सर। ओके, राहुल जी आप हैं कॉल पे? जी सर। जहाँ पे वही चीज़ है इसमें, मतलब आज अपने सबका असाइनमेंट देखो, उसके बाद आपको मतलब काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ वाइट करना है। जी सर। तो आई थिंक यहाँ पे जितने भी कैंडल है, हर कैंडल दूसरे जोन में जा रही है। ये वाली छोड़ के आई थिंक यहाँ पे आपकी ट्रेड बन सकती थी। ये फर्स्ट कैंडल थी, सेकेंड जी कैंडल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था, आप इस पे ट्रेड कर सकते थे। जी सर। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल दूसरी जोन में भी, और जो ऑर्डर फ्लो था एसिमेट्रिकली इंक्रीज था। यहाँ भी जो सेकेंड कैंडल थी दूसरे जोन में चली गई। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, लेकिन यहाँ पे जी मैं एंट्री बताऊंगा तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो विन के लिए। चलो, जी अभी आई थिंक आपको क्लियर है ना? जी सर। तो ठीक है, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो आप अब जो चीज़ें पता चली उस पर ट्रेड करना, ठीक है सर। और फिर बताना। गाइस, और किसी का असाइनमेंट नहीं था ना? मुकेश, मैंने आपका नहीं चेक किया क्या? मुकेश, आप कॉल पे हो? यस सर, पूछिए। सर मुझे एक क्वेश्चन है, मतलब ऑर्डर फ्लो अगर इंक्रीज हुआ तो कंटिन्यू ट्रेड लेना है, और अगर समान है तब भी? क्या? अगर मान लीजिए ऑर्डर फ्लो समान, मतलब पहले कैंडल और दूसरे कैंडल जो बना वो समानता से बना, मतलब सेम ही है, तो तब भी कंटिन्यू जा सकते हैं? हाँ, क्योंकि अगर ऑर्डर फ्लो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ तो आपकी वो सिमिलर कैंडल है, मतलब पावर में बिल्कुल भी कमी नहीं हुई, तो आप उसको एक ही तरह की कैंडल मान सकते हैं। और दूसरे से और एक क्वेश्चन है,
अगर मान लीजिए सेकंड कैंडल दूसरे जोन को टच कर लिया तो उसको मैं फास्ट कैंडल मान के क्या फिर से नहीं नहीं ऊपर जब नहीं, उसको फर्स्ट कैंडल आप नहीं मानोगे। तब छोड़ देंगे। हम्म। ओके सर, थैंक यू। सेकेंड कैंडल इसमें इम्पोर्टेंट है, आपका सेकेंड कैंडल जो है वो किसी जोन में नहीं जाना चाहिए। ओके सर, और एक क्वेश्चन सर, हम्म। अगर मान लीजिए फास्ट कैंडल मान लीजिए बायर का सेटअप बन रहा है और बायर वैसे ही रिवर्सल हो गया, फर्स्ट कैंडल रेड हो गया, फिर सेकंड कैंडल बायर हुआ, तो हम्म। उसी उसमें क्या? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। साउंड आ रहा है सर? हम्म। बोल रहे सर, मान लीजिए बायर सेटअप बन रहा है, ऊपर जाके फर्स्ट कैंडल रेड बन गया, पहले रिवर्स हो गया, फिर सेकंड कैंडल ग्रीन आया, हम्म। कि केस में क्या कंटिन्यू जा सकते हैं? एक मिनट यार, मैं आपका क्वेश्चन नहीं सुना एक्चुअली, सॉरी। एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हो? नहीं, यही लास्ट क्वेश्चन था सर। मान लीजिए फर्स्ट कैंडल वो जोन को टच करते हुए रिवर्सल हो गया, हम्म। दूसरे कैंडल मान लीजिए बायर का रेजिस्टेंस है और वहाँ पर बायर फर्स्ट कैंडल बायर का आना चाहिए, तो वो रिवर्स हो गया, और दूसरे कैंडल बायर का आया और ऊपर गया, तो उसमें क्या कंटिन्यू ट्रेड ले सकते हैं सेकंड नहीं कैंडल नहीं, को देख? अगर रिवर्स हो जा रहा है तो आपका वैसे भी सेटअप नहीं बन रहा है। ओके सर, तो जब सेटअप बने तभी आप ट्रेड करना। ठीक है सर। और गाइज मैं थोड़ा सा और बता दूं क्या, क्योंकि हो सके मैं एक दो दिन अवेलेबल ना रहूं, कल परसों, दो तीन दिन हो सकता है। तो मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूंगा, बेस्ट एंट्रीज। तो आप इस पे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं सर। सर, बता दीजिए। हाँ। तो अभी आप दो चीज़ पढ़े कि पहले चलो मैं बता देता हूँ, पहले स्क्रीन शेयर है ना मेरी? जी सर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जी देखो, यहाँ पे क्या है, ये आपका जोन था, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये एंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका जोन था। अब ऑप्शन का आपका सेटअप बना है, फर्स्ट कैंडल जोन पे टच की, सेकंड कैंडल ये हुई, ये आपका ऑप्शंस क्रिएट की। अब थर्ड पे आपको अप के लिए ट्रेड करना है। यहाँ तो मान लो ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो आप कर सकते हो एंट्री से भी ट्रेड, लेकिन अगर आपको बेस्ट चाहिए, बेस्ट एंट्री, तो ये जो सेकंड कैंडल होगी, सेकंड कैंडल इधर जो भी रेड कैंडल को ब्रेक करेगी उसका विक, जैसे ये रेड कैंडल को सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, अगर कैंडल ओपन होती है और पहले आके इसको टच करती है, इसके नीचे से एंट्री बनाओगे, तो यहाँ पे 90% चांसेस है आपकी एंट्री की, चाहे ये रेडी बन जाए हल्की, लेकिन आपकी एंट्री के ऐसे ऊपर क्लोज करेगी ये कैंडल।
जो सेकेंड कैंडल है आपके, मैं बायर्स के केस में बता रहा हूँ, जो रेड की विक होगी उसको ब्रेक करती है अगर, और ये कैंडल ओपन होके पहले यहाँ पे आती है, जो भी इधर और भी हो सकते हैं रेड, बस इतना ध्यान रखना जो सेकेंड कैंडल है जितनी रेड कैंडल को ब्रेक कर रही है उस रेड कैंडल का विक जो होगा आपकी बेस्ट एंट्री पॉइंट होगी। आप अगर उसके नीचे से एंट्री कहीं से बनाओगे तो आपकी एंट्री बहुत सेफ हो जाएगी। अगर वो रेड भी बनती है लेकिन आपकी एंट्री से ऊपर ही क्लोज करेगी। सिमिलर अगर डाउन के लिए जाओगे तो कैसे जाओगे, मान लो यहीं पे बनाता हूँ मैं, ये जोन था, तो इसको बड़ी बना देते हैं, छोड़ो। अच्छा, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, अब यहाँ पे इसका उल्टा, अगर आप सपोर्ट कर देख रहे हो तो ये जो सेकंड कैंडल होगी जितनी विक जो ग्रीन कैंडल की विक को ब्रेक करी रहेगी, जैसे कि ये, और इधर कोई भी नहीं है, अब यही है केवल, तो अगर ये कैंडल ओपन होके यहाँ पे आती है और इसके ऊपर आपको एंट्री कहीं मिल जाती है तो आप वहाँ से डाउन के लिए जा सकते हो, वो आपकी बेस्ट एंट्री होगी। फिर वहाँ से आपकी अगर ग्रीन भी बनती है तो आपकी एंट्री के जो है ऊपर ही क्लोज देगी। ये अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे भी। एनी डाउट? जी सर मेरा है। यस। सर एक ही क्वेश्चन है, जो ऑर्डर फ्लो को देख के जो इंक्रीज हो तब लेना है, या फिर अगर मान लीजिए ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या ऐसे ले सकते हैं? देखो, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद अगर कैंडल ये जो ओपन हो रही है ये ओपन होके ऊपर ना जाए, पहले 5 से 10 सेकेंड में ये नीचे आती है और अब ये रेड कैंडल के विक को पहले टच करती है, तो आप इसके नीचे से अगर एंट्री बनाओगे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज में भी, तो भी चांसेस हैं कि आपके, अगर रेड कैंडल भी यहाँ पे आएगी तो आपके एंट्री के ऊपर ही क्लोज करेगी। तो अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज में भी ट्रेड कर रहे हो तो अगर ये कैंडल, बस इतना ध्यान रखना कि ऊपर ओपन होके ऊपर ना जाए पहले। अगर ओपन होके ऊपर चली जाती है उसके बाद आके भी अगर आपके एंट्री के नीचे आती है तब भी आप ट्रेड नहीं करोगे। पहले 5 से 10 सेकेंड में आपको इस एंट्री के नीचे आनी चाहिए, पहले ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर जब आप लिक्विडिटी पढ़ोगे तो लिक्विडिटी लेके फिर रेड भी बन सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप ऑर्डर फ्लो डिक्रीज में कर रहे हो तो कैंडल ओपन होके पहले नीचे आनी चाहिए, और उस जब डिक्रीज हो रही ना तो आप ट्राई करना कि बेस्ट एंट्री पॉइंट मिले। जैसे कि ये एक रेड कैंडल है, अगर यहाँ पे इस रेड कैंडल का भी बिक होता है ऐसे, तो आप अगर बेस्ट एंट्री पॉइंट लोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। एक एंट्री पॉइंट आपका सेकेंड कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो आप इस कैंडल को कोशिश करो ऑर्डर फ्लो, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, अगर ये वाला एंट्री ले तो और बेटर है, क्योंकि बेस्ट एंट्री मिलेगी तो बेस्ट रहेगा। और मार्केट एंट्री देती है, ऐसे में आपके अंदर फोमो भी, जब आप एंट्री का वेट करोगे ना तो आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा, और पेशेंस डेवलप होगा तो आपकी ट्रेड मिस भी हो गई तो कोई नहीं मिस होने दो, आपकी अगली ट्रेड उससे अच्छी बनेगी। तो अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो बेस्ट एंट्री ट्राई करना कि बेस्ट एंट्री मिले। अगर और कोई भी
बिग है रेड कैंडल की, तो कोशिश करना कि वहाँ तक आए, फर्स्ट ही पे ना आप ले लो। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज में तो फर्स्ट पे ले सकते हो क्योंकि मार्केट फिर इतना नीचे नहीं आती है, लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो फाइंड करना कि बेस्ट एंट्री मिले। हेलो सर, मेरा एक डाउट था। यस। जी सर, अगर यहाँ पे वीक ना हो तो? वीक ना हो तो वैसे भी आपकी एंट्री नहीं बनेगी, फिर आपकी वहाँ पे कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं है, फिर आप वहाँ पे छोड़ दो। वहाँ पे अगर आपका ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तभी आप ट्रेड करो। डिक्रीज पे हम ट्रेड नहीं कर सकते? नहीं, डिक्रीज पे फिर वहाँ रिवर्सल आ सकता है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना, ये बहुत अच्छा मतलब आपको रिजल्ट देगा। देखते हैं किसी की चार्ट में था क्या। अरे देखो, अगर यहाँ पे मान लो ये जोन नहीं है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो आपके लिए एंट्री कहाँ पे होती? जो सेकेंड कैंडल थी वो इसके वीक को ब्रेक की है, तो अगर कैंडल आती यहाँ पे टच करती तो आप यहाँ से रेड के लिए एंट्री बना सकते थे। और कैंडल आती है, नहीं आती तो ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड मिलेगी आपको। मान लो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, सेकेंड कैंडल ने किसके वीक को ब्रेक किया है? इसके, तो सिमिलर हो गया, ये तो वही है। यहाँ तो दूसरा चीज़ था। अभी देखो यहाँ मैंने क्यों मना किया कि ये कैंडल ओपन होके क्या चली गई, ऊपर चली गई, आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था। अगर ये कैंडल कहाँ पे आती तो सेकंड कैंडल ने किसको ब्रेक किया है? एक इसकी वीक को ब्रेक किया है, और बस एक ही वीक है ब्रेक किया गया है। तो अगर ये कैंडल नीचे आती और पहले इसके टच करती तो आप इसके नीचे से अगर एंट्री बनाते तो हो सकता है कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती। बस ध्यान रखना कि पहले 5 से 10 सेकेंड में ही आ जाए। सिमिलर यहाँ पे देखो, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड कैंडल ने किसकी वीक को ब्रेक किया है? किसी की वीक को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ तो वैसे भी कोई एंट्री नहीं थी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मार्केट नहीं है तो आपकी वैसे भी एंट्री नहीं है किसी की चार्ट में। और ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, अगर एंट्री आपको रेड सेकेंड कैंडल ने कौन से रेड कैंडल को ब्रेक किया है? इस, तो अगर नहीं मिल रही इतनी नीचे एंट्री, वैसे भी नहीं आएगी, तो आप ट्रेड मत करो यहाँ पे। सिमिलर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड कैंडल, ये आपकी एंट्री है, यहाँ पे अगर कैंडल आती तो आप आपके लिए जा सकते थे। मैं सब दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको बाद में डाउट ना हो। यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या कैंडल नीचे नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे क्या वो ओपन हुई कैंडल, ये काफ़ी टाइम तक नीचे रही होगी, तो यहाँ कहीं से ये, यहाँ भी एंट्री पॉइंट होता है, मैं बताऊँगा बाद में, वहाँ से एंट्री लेके ये ऊपर चली गई। हाँ, तो जोन है दूसरा। अभी दूसरे जोन में आ गई। देखो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, तो यहाँ पे अगर कोई एंट्री बनती, यहाँ इधर इस साइड में अगर कोई रेड की वीक होती तो वहाँ से आप एंट्री बना सकते थे। तो कैंडल पहले देखो, ये भी अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हल्का सा डिक्रीज है, अगर कैंडल सेकेंड कैंडल ने किस ग्रीन कैंडल के वीक को ब्रेक किया? ये, लेकिन ये क्या हुआ, कैंडल ओपन हुई, काफ़ी टाइम तक नीचे रही। अगर ये पहले आके इसको लेती
तो आप यहाँ से डाउन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी एंट्री नहीं था, और ये तो दूसरा रीज़न है यहाँ पे लॉस होने का। तो ऐसे आपको आज ऐसे ट्रेड करोगे आप। तो आज आप क्या क्या ध्यान रखोगे? फर्स्ट चीज़ आप ध्यान रखोगे क्या, यहाँ पे आपकी एंट्री कहीं नहीं थी, रेड की बिकी नहीं थी किसी ने, कोई नहीं, आप इतना चीज़ ध्यान रखना। पहली चीज़ जो पहले दिन का फर्स्ट दिन का जो बेसिक था कि थर्ड कैंडल में अगर आप डाउन के लिए जा रहे हो तो गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अगर अप के लिए जा रहे हो तो गैप अप नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या होगी? सेकेंड चीज़ दूसरी कैंडल जो है वो किसी जोन में नहीं जाना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होगी? ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो आप ओपनिंग से ले सकते हो सिमेट्रिकली, लेकिन एसिमेट्रिकली में नहीं करना। तीसरी चीज़ क्या हो गई? अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो आपको बेस्ट एंट्री फाइंड करना है। सभी को क्लियर है इतना? जी सर। अब जैसे यहाँ पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा था, सेकेंड कैंडल ने किसको ब्रेक किया? इस विक को ब्रेक किया था। तो अगर आप यहाँ से एंट्री बनाते तो आपकी शॉर्ट हो जाती। अब देखो अब क्या होगा, आपको ट्रेड बहुत ही लेस मिलेगी, क्योंकि अब आपके पेशेंस की टेस्ट होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन मुझे 10 ट्रेड करके भेजेगा। इतना टाइम किसके, मतलब कौन अब सीरियस है, कौन इतने टाइम वेट करके 10 ट्रेड निकाल सकता है मार्केट में। और फिर देखना कि 10 ट्रेड में आपकी परफेक्ट ट्रेड कौन सी रहेगी, कौन सी विन होगी। अब आपका ये सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इसमें एक चीज़ और है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। अभी एक रीजन केवल है, उस वजह से लॉस होगा आपका, जो आपको थोड़ा लास्ट में पता चलेगा। उसके बाद ये सेटअप ऑलमोस्ट अभी भी 80% एक्यूरेसी आपको देगा इस चीज़ों से। तो आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत ही ये प्रीशियस नॉलेज था आज की क्लास में। देखो मेरे पास 15 लोग थे, 5 लोग तो बीच में ही चले गए। मैंने पहले बताया था ये नॉलेज इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही प्रीशियस नॉलेज है। अगर आप 3 में से 3 ट्रेड विन करना चाहते हो, लेकिन 1 घंटा बैठने की आपके अंदर कैपेसिटी है, तभी विन कर पाओगे। अगर आप 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे हो तो नहीं विन कर पाओगे ट्रेड। आप बहुत जल्दी, अब इस तरह जब आप सेटअप ढूंढोगे ना तो आपको पेशेंस का भी टेस्ट होगा, आपकी एंट्री मिस होगी, आपको वो लगेगा, फोमो आएगा कि मैं ले लूँ एंट्रीज पहले। लेकिन अपने दिमाग में समझाना है कि जब तक एंट्री नहीं बनती है हमें ट्रेड नहीं करना है। तो आज की जो रिकॉर्डिंग होगी 2-3 बार देखना और फिर इस पे ट्रेड करना और मुझे बताना इस सेटअप का